मक्के की सरजमीन पर एक यहूदिया बुढ़िया औरत रहा करती थी। उसने सुना था कि मक्के में एक शख्स आया है, वो जिसको देखता है उसको अपना ही बना लेता है। वो मुसलमानों का नबी है, जिससे मुलाकात करता है अगले का धर्म छीन लेता है, मजहब छीन लेता है। तो कहीं ऐसा ना हो उस बंदे की मेरे साथ मुलाकात हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरा धर्म जाता भी न रहे, वो मुझे मुसलमान भी न कर ले। अब इस सोच की बुनियाद पर ये बुढ़िया औरत डर गई, सहम गई। अब इसने क्या किया, मक्का छोड़ने का इरादा कर लिया। इसने घर का बोरिया बिस्तर इकट्ठा किया, बाहर गेट के दड़े पे बैठी। अब कोई बंदा यहाँ से गुजरे, ये गठड़ी उठा के मेरे सर पे रख दे, मैं मक्का छोड़ के दूर चली जाऊं, कहीं ऐसा ना हो उस बंदे की मेरे साथ मुलाकात हो जाए, मेरा मजहब जाता भी ना रहे। अब वो बंदे की तलाश में बैठी, कोई बंदा यहाँ से गुजरे और ये गठड़ी उठा के मेरे सर पे रख दे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उसी गली से मेरे करीम नबी का गुजर हुआ। वो यहूदिया बुढ़िया औरत नाम से तो वाकिफ थी कि उसका नाम मोहम्मद है, लेकिन शक्ल सूरत से वाकिफ नहीं। उसी गली से मेरे नबी का गुजर हुआ। उस बुढ़िया ने मेरे नबी को इशारा किया, बेटा इधर आओ। आ गए। जी बुढ़िया क्या कहना? कहा बेटे ये गठड़ी तो उठा के मेरे सर पे रख। भाई मेरे करीम नबी ने जब गठड़ी उठाई, गठड़ी ज्यादा वजनी थी, बुढ़िया को देखा, बुढ़िया कमजोर सी थी, तो मेरे करीम नबी ने फरमाया, बुढ़िया अगर तुम कहो तो तुम जहाँ जाना चाहती हो ये गठड़ी वहां तक न छोड़ किया। खैर मेरे नबी ने वो गठड़ी अपने सर पे रखी हुई जा रहे हैं। मेरे नबी ने जाते जाते पूछ लिया, बुढ़िया खैर तो कहाँ जा रही? उसने कहा ना पूछ बेटे, और तुझे पता नहीं है मक्के में मोहम्मद नाम का एक शख्स आया है, वो जिसे देखता है उसको अपना ही बना लेता है। बेटा मैं मजहब की पक्की हूँ, इसी डर से मक्का छोड़ के जा रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उस बंदे की मेरे साथ मुलाकात हो जाए, कहीं ऐसा ना हो वो मुझे मुसलमान भी ना बना। जहां तक वो बुढ़िया जाना चाहती थी वहां तक मेरे नबी पहुंचे, गठड़ी नीचे रखी, कहा अच्छा बुढ़िया मैं जा रहा हूं। तो पीछे बुढ़िया बोली पड़ी, ओ बेटे जाते हुए अपना नाम तो बता के जा, तेरी भी तारीफ बयान किया करूंगी कि जहां एक जादूगर रहता है वहां एक अच्छा नौजवान भी रहता है। ओ बच्चे जाते हुए अपना नाम तो बता के जा। ये सुनकर मेरे नबी मुस्कुरा पड़े। मुस्कुराते हुए मेरे करीम नबी ने फरमाया, बुढ़िया जिस मोहम्मद के डर से तू मक्का छोड़ के जा रही है वो तेरे सामने ही खड़ा है। उसने कहा सच से आप ही मोहम्मद हैं? कहा हाँ मेरा नाम ही मोहम्मद है। कहा बेटे तेरी अजमत को सलाम, अगर तेरा नाम ही मोहम्मद है तो तेरा जादू मुझ पे चल ही गया है। एक यहूदिया औरत थी जो बहुत ही गरीब थी, उसका एक बच्चा भी था। अमीरी का जनाजा निकल गया, गुर्बत उरूज पर आ गई। सुबह को खाते हैं शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाते हैं सुबह के लिए नहीं होती। माँ का एक ही लिबास था, आज वो भी फट गया। अब जगह जगह से जिस्म छलक रहा था। बच्चा गया अपने चाचा जी के घर में, चाचा जी मालदार था, इसने दस्तक दी, चाचा बाहर निकला, हाँ क्या लेना है? उसने कहा चाचू जी मेरी माँ बेलिबास बैठी है, हम गरीब से लोग हैं, माँ का एक ही लिबास था आज तो वो भी फट गया है। अब जगह जगह से जिस्म छलक रहा है, खुदा के लिए तेरे घर में अगर कोई फटा पुराना लिबास पड़ा हो तो उठा के मुझे दे दो ताकि मैं अपनी माँ की जिंदा लाश ढांप सकूं। चाचू जी ने जो रवैया इख्तियार किया तो बच्चा रोता हुआ वापस की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में से एक शख्स मिल गया। उस शख्स ने कहा बच्चे क्यों रो रहा है? कहता है ना पूछ मियाँ, मेरी माँ बेलिबास बैठी है। चाचू जी घर गया था लिबास लेने, उसने मुझे धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। हाय दिल जो रो रहा था आंखें भी रो पड़ी। उस शख्स ने कहा ओ बच्चे रो मत, अगर चाचू जी ने लिबास नहीं दिया तो क्या हुआ? मैं तुम्हें एक ऐसा दर ना बताऊं जहां दुश्मन भी गया है खाली हाथ वापस नहीं आया। और बेटे अगर तूने माँ के लिए चादर लेनी है तो किसी और के दरवाजे पे ना जा, चला जा मदीने की सरजमीन पर, वहां मुसलमानों का नबी बैठा हुआ है, उसको जाके अपने दुखड़े सुना, अपनी फरियाद सुना। मुझे उम्मीद है, यकीन है कि वो तुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। अब ये बच्चा गया अपनी माँ के पास, माँ चाचू जी ने जो रवैया इख्तियार किया है वो मुझे पता है। वापस की तरफ आ ही रहा था कि रास्ते में से एक शख्स मिल गया। उसने कहा अगर तूने चादर लेनी है तो मोहम्मद के पास चला जा। माँ ने कहा नहीं 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 बेटा, उस मोहम्मद नाम के शख्स के पास हरगिज़ न जाना। मैंने सुना है वो जिसको मिलता है उसका धर्म छीन लेता है, उसका मजहब छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो तेरी मुलाकात उससे हो जाए, कहीं ऐसा ना हो वो तेरा धर्म छीन भी न ले। बच्चे ने कहा नहीं माँ, मैं जाता हूँ लिबास लेने, चादर लेने, अगर देगा तो दे देगा, नहीं तो पहले मैं उसे बता दूंगा मैं तेरा कलिमा नहीं पढ़ूं। अब ये बच्चा घर से बाहर निकला। इस बच्चे ने जैसे ही मदीने की दहलीज पर कदम रखा तो क्या देखता है, मेरे करीम नबी रहमत वाली चादर ओढ़े हुए बैठे हुए। मेरे करीम नबी ने जब इस बच्चे को देखा तो बच्चे का दिल रो रहा था। मेरे नबी ने फरमाया बच्चे खैर तो क्यों रो रहा है? कहा मेरी माँ बेलिबास बैठी है, तेरे दरवाजे पे आया हूँ चादर लेने, लिबास लेने, कोई चादर देनी है तो दे दे, नहीं तो पहले बता दूं मैं तेरा कलीमा नहीं पढ़ूंगा।
ہے میرے کریم نبی نے جب سنا کہ اس کی ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کو لباس کی اشد ضرورت ہے، تو میرے کریم نبی نے وہ رحمت والی چادر اتاری، اس بچے کے ہاتھ میں دے دی، کہا بچے جلدی جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کے۔ بچہ رحمت والی چادر لے کر خوشی خوشی دوڑتا ہوا گھر میں گیا، یہودی ماں لیٹی ہوئی ہے۔ اس بچے نے جیسے ہی رحمت والی چادر ماں کے اوپر ایسے اڑائی تو ماں کی دل کی دنیا بدل گئی۔ ماں نے کہا بچے کہیں اپنا مذہب تو نہیں دے کے آ گیا؟ کہا نہیں ماں، اپنا مذہب بھی بچا کے آ گیا ہوں، دیکھ چادر بھی لے کے آ گیا ہوں، چادر بھی لے کے آ گیا ہوں، میں نے اس کو پہلے ہی بتا دیا تھا چادر دینی ہے تو دے دے، نہیں تو میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ ماں میں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، دیکھ چادر بھی لے کے آ گیا ہوں۔ یہ سن کر ماں کی چیخ نکل گئی۔ یہودی ماں رو کر کہنے لگی بیٹے تو اپنے سگے چاچا جی کے گھر گیا تھا لباس لینے، اس نے تجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ ہے کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی، کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی، کتنا مددگار ہے مسلمانوں کا نبی۔ بیٹے وہ نبی بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اس کا خدا بھی سچا ہے، بیٹے اس نبی کے دین کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی اپنوں کا اتنا خیال رکھتا ہے۔